हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। देखिए, ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पता है 13 तारीख से स्टार्ट हैं और 18 सितंबर तक होंगे। M1 M2 और M3 M4 सभी के, और साथ में वाइवा भी हो रहे हैं। आपको पता है कि अभी अब से जो है जुलाई 2023 से जो है ऑनलाइन पेपर प्रैक्टिकल भी करवाए जाने लगे हैं। और इसमें जो है 50 मिनट आपको मिलेंगे जो है प्रैक्टिकल के, और 10 मिनट आपका जो है वाइवा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पर जो है बताते रहते हैं, आपको बहुत अफवाहें देते रहते हैं, जिससे आप एक तरीके से कन्फ्यूज होते हैं। कोई बताता है कि वहाँ पर ऐसा होता, वहाँ पर ऐसा होता। कोई बताता है इतना पढ़ लीजिए इतना हो जाएगा, इतना पढ़ लीजिए इतना हो जाएगा। देखिए, मैं ओ लेवल एग्ज़ाम मेरे कंप्लीट हो गए हैं, और मेरा जो है कल 16 सितंबर को जो है कानपुर में जो है 4 से 5 और 5 से 6 यानी कि 2 जो है पाइथन और आईओटी का इंटरनेट ऑफ थिंग का जो है मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, प्लस के वाइवा था। 3:30 मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी, कानपुर मेरा सेंटर था, और 4 से पेपर स्टार्ट था। ठीक है, तो 3:30 हम टाइम पर पहुंच गए थे। तो करीब 3 बजकर जो है मैं आपको डिटेल बताता हूँ। 3 बजकर जो है करीब 40 मिनट के आसपास मेरी एंट्री हुई, और उन्होंने आधार कार्ड चेक किया और एडमिट कार्ड चेक किया, मेरा नाम पूछा, और उसके बाद जो है एंट्री करवा दी। एंट्री करवाने का कोई मतलब सीक्वेंस नहीं था, वहाँ बैठने का सीटिंग प्लान कोई नहीं था। किसी भी मतलब जो है आप उस पर जाके जो है कंप्यूटर पर जाके बैठ सकते थे, बट उसमें आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम की जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लस के पासवर्ड की जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरुआत के 4 अंक, और क्या बोलते हैं रोल नंबर के आखिर के 4 अंक डालेंगे आप पासवर्ड, तो वो आपका जो है वो जो है आपका प्रोफाइल खुल जाता है। उसमें प्रोफाइल खोलने के बाद में आपका जो है उसमें टाइम आता है, वो एग्जामिनेशन मतलब प्रोसीड की बताए, प्रोसीड नाउ आता है, तो उसमें टाइमिंग के हिसाब से आप करेंगे। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, आप पढ़ लें उसमें, और उसके बाद जो आप प्रोसीड नाउ करेंगे तो टाइम से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 50 मिनट का एग्ज़ाम होता है, और उस पर जो है सारी डिटेल दी होती हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और मेरे जो क्वेश्चन थे उसमें पाइथन का तो ठीक ठाक था, थोड़ा सा आईओटी का जो है पेपर थोड़ा सा टफ था, मतलब थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। बट ये है, मैं आपको बता दूं कि अगर जिसने भी सही से मेहनत की है ना, पढ़ाई की है, ठीक है, उसके लिए मतलब वो आराम से कर लेगा, आराम से कर लेगा वो, उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। बात रही ये है कि क्या सेंटर पर पैसे लिए जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो मैं आपको बता दूं, मेरे सेंटर पर किसी ने पैसे के लिए नहीं कहा, ना किसी ने स्टूडेंट बताया। मैंने पूछा वहाँ पर कि पैसे ले गए, नहीं, पैसे नहीं लिए जाते हैं। अगर कोई आपसे सेंटर में कोई 2,000, 1,000 और 3,000, 4,000 मांगे तो आप कतई ना ले दीजिएगा, समझ रहे हैं आप। नंबर 2, क्या सेंटर पर जो है नकल करवाई जाती है या हेल्प करवाई जाती है? तो देखिए, नकल नहीं करवाई जाती है, नकल नहीं करवाई जाती है। क्या करवाया जाता है, आपको थोड़ी सी हिंट से मतलब हेल्प दे देते हैं, बता देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो। अगर थोड़ी सी भी स्टडी आपने की है तो नो डाउट आप ठीक से कर सकते हैं। नकल के नहीं होती है भाई, नकल के भरोसे मत जाइएगा, आप अपना देखो। आप जो है पाइथन है उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लो, उसी में से फंस जाता है। और आईओटी वगैरह में 3-4-4-5 कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लो, उसको माइंड मेकअप कर लो, वही फंस जाता है। नंबर 3 क्वेश्चन ये है कि क्या वाइवा होता है या नहीं होता है? तो भैया होता है, हमसे को सवाल पूछे गए थे, सब सारे स्टूडेंट से 10 मिनट सवाल पूछे गए थे, जितने भी मतलब 20-25 लोग बैठे थे। मतलब उसमें 3 मतलब मंजिला का जो है पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था। तो मेरी मंजिल पर जो जिस पर मैं टॉप फ्लोर पर था, उसमें करीब 20-25 लोग बैठे थे, सबसे को सवाल पूछे जा रहे थे। मुझसे सवाल पूछा गया था, ये बताइए वेरिएबल और प्लस के आइडेंटिफायर में अंतर बताइए। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने, देखिए मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, इतना मास्टर नहीं हूँ पाइथन या आईओटी में, बट ये है कि ठीक ठाक है, ठीक है। तो मैंने उनको बताया सर जो वेरिएबल होता है वो डाटा को स्टोर करता है, और जबकि आइडेंटिफायर जो होता है वो वैल्यू को पहचानने के लिए मतलब इसका यूज़ किया जाता है। कहना वेरी गुड एक जानवर ने कहा। तो समझ सकते हैं आप, कतई पैसे नहीं चलते हैं, नकल के कतई भरोसे मत जाइएगा, अपनी पढ़ाई करिए। आप ना 4-5 कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बताया, पाइथन के 4-5 कॉन्सेप्ट एकदम माइंड मेकअप कर ले, सब पूरा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। आईओटी में 4-5 कॉन्सेप्ट जो है माइंड मेकअप कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए किसमें से ज़्यादा रिपीट होते हैं, बस उसे उठा के बार बार उसे करिए बस। और एक चीज़ और है, आप देखिए
एक चीज़ और स्टूडेंट की समस्या क्या है कि यूट्यूब पर जाते हैं, कई ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं यूट्यूब पर, है ना। वो क्या होता है, उनको खुद ही सही से नहीं पता होता है। जैसे कि वो सवाल उठाया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया हलना, जबकि हल करना स्टार्ट कर दिया, बताना शुरू कर दिया, जबकि ये नहीं बताते हैं कि ये बताइए ये बराबर का चिन्ह क्यों आया, ये डबल बराबर का मतलब डबल इक्वल का चिन्ह क्यों आया, है ना। ये जो है ये सेमी कॉलम का चिन्ह क्यों आया, या कामा का चिन्ह जो है क्यों आया, साइन क्यों आया, या कॉलम का चिन्ह जो है या साइन क्यों आया, ये जो है कर्वी ब्रैकेट है ये क्यों लगा, यह मतलब जो है जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है क्यों लगा, यह हमारा जो छोटा ब्रैकेट है एक बार लगा फिर 2 बार लगा क्यों लगा, ये नहीं बताते हैं। आपको बारीकियां नहीं बताएंगे, इसी वजह से जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो एरर बताता है और आपको समझ में नहीं आता। आपको ये नहीं समझ में आता कि हम यहाँ पर कॉमा लगाएं या मतलब सेमी कॉलम लगाएं, क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। देखिए आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा के देख ले, वो बताते ही नहीं हैं आपको इतनी डिटेल। और जब ये डिटेल नहीं बताते हैं इसका मतलब ये है कि पढ़ाई में कमी है, तभी आप कन्फ्यूज होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कि ये क्या है। तो अभी जो है ये वीडियो मेरे उनके लिए महत्वपूर्ण है जो 17 आज और कल 18 जिनका जो है मतलब जो प्रैक्टिकल और वाइवा है। देखिए आप पढ़ाई करिए। मैंने क्या बताया अभी कि बार बार मैं बता रहा हूँ कि 4-5 क्वेश्चन जो है पाइथन के उठा लीजिए, 4-5 क्वेश्चन उठा लीजिए IoT के, और जो मतलब एक तरीके से 4-5 कॉन्सेप्ट है बस उसी पर बढ़िया तरीके से कर लीजिए। बस 3 कर लीजिए, आप आराम से 2 फंस जाएंगे। 3 कर लीजिए, आराम से 2 फंस जाएंगे। समझ रहे हैं आप। तो एकदम नकल नहीं होती है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत हिंट्स वगैरह इधर उधर से कहीं अगर पूछने पर वो नहीं देख पाए, पूछने से मिल जाता है तो, बट इतना वो नहीं, उसके भरोसे मत जाइएगा, ठीक है। वाइवा वगैरह क्या है, आप वाइवा वगैरह तो तैयार हो ही जाता है। आप अगर प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे तो वाइवा तो आराम से हो जाएगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। पैसे वगैरह कतई नहीं चलते हैं, ये समझ लीजिए। पढ़िए तो सही से पढ़िए कि सारा डिटेल ये जो सजाया जाता है, जो कोडिंग की जाती है उसको सजाया गया है कामा से, कॉलम से, सेमी कॉलम से, कर्वी ब्रैकेट से, छोटे ब्रैकेट से, या मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से, क्या है क्यों आता है, ये चीज़ों को समझिए, तब आप कोडिंग सही से कर पाएंगे, चीज़ों को सही से समझ पाएंगे, ठीक है। मेरा कल O लेवल का एग्ज़ाम था, मेरा ठीक ठाक O लेवल का एग्ज़ाम हुआ, प्रैक्टिकल हुआ है, प्लस के एग्ज़ाम, मेरा थ्योरी एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ है। और मैं ऑलरेडी 2 पेपर पास कर चुका हूँ। मैंने क्या बोलते हैं अपना जो प्रोजेक्ट भी सबमिट कर दिया है। कल मेरा जो है पूरा पाइथन का पूरा जो है पेपर O लेवल का जितने भी पेपर थे प्रैक्टिकल थे वो सब कंप्लीट हो गए। अब इसका रिज़ल्ट शायद देखो, ऑनलाइन पेपर हुए तो रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों।